विद्या भारती आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर जिला आदर्श विद्या मंदिर सेकेंडरी मथानिया में प्रिय विद्यार्थियों आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं कक्षा 10 विषय अंग्रेजी के पाठ 6 को पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से सुने और समझें। इस पाठ में मैं आज गोल्डन ब्रिज बुक के लेसन 2 में आपको वॉयलेंस हिंसा इसके बारे में जो वीडियो दिया गया है, ये पार्ट 6 जो एक्सरसाइज है, यह एक्सरसाइज पास्ट सिंपल एवं पास्ट कंटिन्यू टेंस के जोड़ों के वाक्य में है। तो पास्ट सिंपल पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। पास्ट कंटिन्यू को थोड़ा समझ लें। पास्ट कंटिन्यू टेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का क्रम होता है। इसमें सहायक क्रिया वाज वर लगती है। वाज का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन ही सी इट या सिंगुलर नाउन वाले सब्जेक्ट के साथ में वाज सहायक क्रिया लगती है। शेष सभी के साथ में वर सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। हम देखते हैं वर का प्रयोग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन प्लूरल यानी वी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू, और थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन दे या प्लूरल नाउन के साथ में वर का प्रयोग होता है। अब हम इसको समझेंगे। एक्सरसाइज में लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हुए इन वाक्यों को पूरा करना है। ये 10 सेंटेंस है इस एक्सरसाइज में। पहला सेंटेंस है आई वॉश माई हैंड्स व्हेन द टेलीफोन रिंग। मूल वर्ब रिंग है और पहले खाली जगह में रिक्त स्थान में वॉश धोना मूल वर्ब है। तो वेन के बाद में ऐसा हमने समझा है कि आने वाला क्लोज पास्ट सिंपल का होता है। तो वेन के बाद में आने वाले क्लोज में बैठ गया वेन द टेलीफोन रिंग की फर्स्ट फॉर्म है रिंग रैंग, रिंग रैंग रंग। ये वर्ब बैठेगी यहां RUNG रंग। तो इसमें पहले वाले क्लोज में कंटिन्यू बैठेगा। आई के साथ वॉज आएगा। आई वॉज वॉशिंग, वॉश मूल वर्ब से वॉशिंग। आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स, मैं मेरा हाथ धो रहा था, काम पास में हो रहा था जब ये हुआ। वेन द टेलीफोन रैंग, जब टेलीफोन की घंटी बजी तो मैं मेरा हाथ धो रहा था। तो इसमें वॉज वॉशिंग और इसमें रैंग वर्ब भरी जाएगी। प्रश्न नंबर 2 दे ऑल, सब्जेक्ट है दे ऑल, मूल वर्ब है ब्रेकफास्ट। व्हेन आई गॉट अप, जब मैं उठा। व्हेन के बाद वाला क्लोज पास्ट सिंपल। तो पहले वाला क्लोज में पास्ट कंटिन्यू करेंगे, है मूल वर्ब है। तो दे ऑल प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल वर आएगा सहायक क्रिया। दे ऑल वर, हैव का आईएनजी फॉर्म हैविंग।
ब्रेकफास्ट, व्हेन आई गॉट अप, जब मैं उठा तो वे सब नाश्ता कर रहे थे। तो इसमें दूसरे में हो गए। प्रश्न तीसरा, द डोर बेल रिंग, मूल वर्ब है रिंग। वाइल के बाद में कंटिन्यू टेंस आता है, पास्ट कंटिन्यू आएगा। वाइल शी वॉज रीडिंग, जब वह पढ़ रही थी। तो द डोर बेल रिंग, रिंग की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल भरे, एक जोड़ा पास्ट सिंपल का है, दूसरा क्लॉज पास्ट कंटिन्यूअस का है। द डोर बेल रैंग, दरवाजे की घंटी बजी। व्हाइल शी वॉज रीडिंग, जब वह पढ़ रही थी तो दरवाजे की घंटी बजी। प्रश्न नंबर 4, माय आंट वॉक इन द पार्क। वेन के बाद पास्ट सिंपल है। वेन आई मेट यू, जब मैं आपसे मिला, जब मैं आपसे मिली। मेरी चाची वॉकिंग, वॉज वॉकिंग, थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन में भाव है, लेकिन यहाँ थर्ड पर्सन नहीं है, ये सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ में वॉज आएगा। माय आंट वॉज वॉकिंग, मूल वर्ब वॉक का वॉकिंग। इन द पार्क, मेरी चाची बगीचे में घूम रही थी। जब मैं आपसे मिला तो मेरी चाची बगीचे में घूम रही थी, ये हिंदी भाव है इसका। प्रश्न नंबर 5, शी टॉक टू हर नेबर्स व्हेन द बेबी बिगन टू क्राई। व्हेन द बेबी बिगन टू क्राई, तो शी टॉक, वेन के बाद पास्ट सिंपल है, बिगिन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। दूसरे क्लोज में, पहले क्लोज में आप पास्ट कंटिन्यू करेंगे, टॉक का टॉकिंग, शी के अनुसार वॉज, शी वॉज टॉकिंग टू हर नेबर्स, वह अपने पड़ोसियों से बात कर रही थी। व्हेन द बेबी बिगन टू क्राई, जब बच्चा या बच्ची रोने लगी तब वह अपने पड़ोसियों से बात कर रही थी, ये भाव है इसका। प्रश्न नंबर 6 क्वेश्चन में, ही सडनली रियलाइज दैट ही ट्रेवल इन द रॉन्ग डायरेक्शन। अचानक उसने महसूस किया, सडनली कोई घटना हुई, हो रही नहीं थी, हुई। अचानक कोई काम हुआ होता है, अचानक कोई काम हो रहा के भाव के बजाय हुआ होता है। तो सडनली, ही सडनली रियलाइज्ड, पास्ट सिंपल भरे, रियलाइज सेकंड फॉर्म, अचानक उसने महसूस किया कि। ही वॉज ट्रेवलिंग, वह यात्रा कर रहा था, इन द रॉन्ग डायरेक्शन, गलत दिशा में। अचानक उसने महसूस किया कि वह गलत दिशा में यात्रा कर रहा था। तो इसमें पास्ट सिंपल भरे, इसमें पास्ट कंटिन्यू भरे। 7वां, एज आई के साथ में कंटिन्यू भरे। एज आई क्रॉस द रोड, I step on a banana. I step on a banana skin. Banana skin. And fall heavily. ये शब्द है। तो बनाना स्किन से वो अचानक एज आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, एज के साथ एज आई वॉज डूइंग, एज आई वॉज प्लेइंग, जो ही मैं खेल रहा था, जो ही मैं कर रहा था, कंटिन्यू आता है। एज आई वॉज क्रॉसिंग, जो ही मैं क्रॉसिंग द रोड, जो ही मैं सड़क पार कर रहा था। आई स्टेप ऑन ए बनाना स्किन, पास्ट सिंपल बने। आई स्टेप, मैंने कदम रखा, मेरा कदम पड़ा। ऑन ए बनाना स्किन, केले के छिलके पर।
एंड फाल की सेकंड फॉर्म फेल हेवीली, और जोर से गिर गया, ये बात है। तो इसमें पास्ट कंटिन्यू और पास्ट सिंपल बना। प्रश्न है आठवां प्रश्न में ही लीव द ब्लाइंड स्कूल एंड एनरोल एट अनदर स्कूल। ही लीव की सेकंड फॉर्म भरो। साधारणतया ऐसा मूल भाव वाला वाक्य आता पास्ट सिंपल में, ऊपर वैसे प्रश्न में बताया गया है। तो ही लीव की सेकंड फॉर्म भरे लेफ्ट। ही लेफ्ट द ब्लाइंड स्कूल, उन्होंने या उसने अंध विद्यालय छोड़ दिया, अंधों का विद्यालय छोड़ दिया। एंड एनरोल्ड, सेकेंड फॉर्म भरे इसका, भर्ती हो गया एक अनदर स्कूल, दूसरे विद्यालय में। दोनों में पास्ट सिंपल है, सिंपल वाक्य है, कोई तुलनात्मक भाव नहीं। नौवां प्रश्न है आर्ट मेंस, नाम है, फील मूल वर्ब है। डेविड एड फॉर ग्रीन। The art man felt, आर्ट मैन ने महसूस किया, इसका भाव निकालिए। आर्ट मैन ने महसूस किया, डेविड की क्या महसूस किया, जो आगे का काम हो रहा है वो महसूस किया, जो कंटिन्यू में आगे का काम महसूस किया वो कंटिन्यू में। कि डेविड वॉज एडिंग फॉर ग्रीफ, कि दुख के लिए, ग्रीफ यानी दुख, डेविड दुख में आगे बढ़ रहा था, दुख के लिए आगे बढ़ रहा था, मैंने ये महसूस किया, मुसीबत के लिए आगे बढ़ रहा था। तो इसमें पास्ट सिंपल भरे, दूसरे में पास्ट कंटिन्यूस का भाव भरे, वो सेटिंग हो जाएगा। एंड मूल वर्ब में फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट हो गए। 10वां प्रश्न है आई वॉज थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम एट नाइट, मैं रात्रि में समस्या के बारे में सोच रहा था, कंटिन्यू है। बट आई नेवर, लेकिन पास्ट सिंपल का क्लॉज, बट आई नेवर फाइंड द आंसर, लेकिन मैंने कभी उत्तर नहीं खोजा या पाया, मैंने कभी उत्तर, मुझे कभी उत्तर नहीं मिला या मैंने कभी उत्तर नहीं पाया। मैंने सोचा रात भर समस्या के बारे में लेकिन उत्तर नहीं मिला। बट आई नेवर फाइंड की सेकेंड फॉर्म भरिए फाउंड द आंसर, इसका यह उत्तर है सही सेकेंड फॉर्म में। अब मैं थोड़ी बात कर रहा हूँ सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अफर्मेटिव में लगती है। इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में, इन सब में डिड लगती है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इंट्रोगेटिव, केवल इंट्रोगेटिव हो तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट से पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों के भाव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इस प्रकार से ही था। और कंटिन्यू टेंस में वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसी के साथ में मैं यह वीडियो पूरा करता हूँ। थैंक यू विथ माय बेस्ट विशेष।